नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट कन्वर्जन को देखेंगे। अभी 10th क्लास से पास होकर को जो भी बच्चे क्लास 11th पे गए हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आप अपना फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के प्रिपरेशन एकदम जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास पूरा साल भर है 11th क्लास को पढ़ने के लिए। अगर आप IIT और नीट का तैयारी करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। मेरी कोशिश रहती है कि इसमें जो भी बातें बताया जाए उससे IIT और नीट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आई होप आपको डायमेंशंस निकालने आता होगा। अगर डायमेंशंस नहीं निकालने आता है तो एक बार थोड़ा बहुत आप जाकर के रिवाइज कर लीजिए। डायमेंशन बहुत आसान चीज होता है। यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का एक पार्ट है जिसको कहा जाता है यूनिट कन्वर्जन, उसी का बात किया जाएगा। एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदलते हैं। अब देखिए, पहले सिस्टम ऑफ यूनिट को समझते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला का नाम है SI, दूसरा है CGS, तीसरा है FPS और चौथा का नाम है MKS। SI का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। CGS में C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब होता है ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। FPS में F का मतलब होता है फुट, T का मतलब होता है पाउंड और S का मतलब होता है सेकंड। MKS में M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। अब देखिए, कुछ हद तक SI और MKS दोनों बराबर होता है। अब चूंकि MKS में केवल लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर था, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम था, उसके बाद टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड था, इसके पास करंट को मेजर करने के लिए कोई चीज़ नहीं था, मोल को मेजरमेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं था, इसीलिए सिस्टम फेल हो गया। बाद में SI आया। SI से पूरे वर्ल्ड में आप किसी भी चीज़ को आसानी से मेजर कर सकते हैं और ये पूरे वर्ल्ड में चलता है। अब CGS है, FPS है, MKS है, जिसमें को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, को फ्रेंच सिस्टम कहा जाता है। तो ये कुछ ही जगहों पर लागू हो पाता था। बाद में SI आ गया, तो SI आने से यूनिट्स की जो बातें होती है वो बहुत आसान हो गई। फिर भी ये भी हमारे सिलेबस में है, IIT और नीट में इस पर सवाल पूछे जाते हैं। SI में कोई चीज़ दे देगा तो उसको CGS में कैसे बदलेंगे, FPS में कैसे बदलेंगे, MKS में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में देखना है। छोटा सा एक और टॉपिक आप लिख लीजिए। 1 पाउंड बराबर 453 ग्राम होता है। 1 फीट बराबर, 1 फीट या 1 फुट, फुट मतलब हो गया सिंगुलर, फीट मतलब हो गया प्लूरल। 1 फुट बराबर हो जाएगा 12 इंच और 1 इंच बराबर हो जाएगा 2.58 सेंटीमीटर। बहुत काम का चीज़ है, ये हर जगह आपको यूज देगा। और ये भी लिख सकते हैं 1 कैलोरी 4.2 जूल। अब देखिए, इसमें यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर आपको तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिसके जरिए दुनिया का कोई भी यूनिट कन्वर्जन का सवाल है आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। और ये ट्रिक 100% सही है। अगर इस ट्रिक से, या मैं जो बोर्ड पर तरीका लिख रहा हूँ, अगर इससे आप बोर्ड पे भी जाकर क्वेश्चन बनाएंगे, 11th क्लास के जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, 12th के जो बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, अगर उसमें भी जाकर के इस तरीके से आप सवाल को बना लेते हैं, फुल नंबर मिलेगा, वहाँ पर कोई गलती नहीं होगी। बस यहाँ पर थोड़ा सा तरीका स्मार्ट लिया जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो आपका जवाब होगा 100 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, तो जवाब होगा 1000 ग्राम। देखता हूं यहाँ पर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखा जाता है तो उसके सबसे पहले एक यूनिट आता है। दुनिया का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो हो, जब उसको लिखा जाएगा तो सबसे पहले यूनिट नहीं, एक कांस्टेंट आएगा, जिसको मैंने यहाँ पर N1 बोल दिया। अब देखिए, यहाँ पर भी लेंथ है और यहाँ पर भी लेंथ है। LHS में जो लेंथ है उसको मीटर में एक्सप्रेस किया गया है, तो RHS में जो लेंथ है उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया गया है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आया है और यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आया है। कांस्टेंट के ठीक बाद यूनिट होता है। यहाँ पर यूनिट मीटर है, जिसको मैंने U1 लिख दिया, और यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर है, जिसको मैंने U2 लिख दिया। इस फॉर्मूला के एकदम गांठ बांध लीजिए, N1 इंटू U1 बराबर N2 U2 U2। इसी से पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। देखिए,
N1 का मान जब छोटा होगा तो U1 का मान बड़ा हो जाएगा, जब N2 का मान छोटा होगा तो U2 का मान बड़ा हो जाएगा। मतलब N और U एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि NU का मान हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है 1, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट छोटा है और यहाँ पर कांस्टेंट बड़ा है, और हम जानते हैं कि मीटर बड़ा है और सेंटीमीटर छोटा है। कांस्टेंट छोटा है तो इसका यूनिट बड़ा है, और इसका कांस्टेंट बड़ा है तो इसका यूनिट छोटा है। ओवरऑल दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। यानी कह सकते हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब एक्सप्रेस किया जाता है तो वहाँ का जो कांस्टेंट होता है उसके यूनिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सामने लिखा हुआ है। अगर ये बात मैं आपसे पूछूं कि 5 मीटर 5 केजी में कौन बड़ा या कौन छोटा है, तो इसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है, ये इनवैलिड क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मास का मास से कंपैरिजन होता है, लेंथ का लेंथ से होता है और टाइम का टाइम से होता है। तो ऐसे आपका सवाल बन जाएगा। अभी मैं 2-4 सवाल बना करके आपको दिखाता हूँ, पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जरा क्वेश्चन को बनाकर देखते हैं। देखिए एसआई यूनिट में, जब एसआई यूनिट रहेगा तो उसमें फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। जब सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस में फोर्स का यूनिट हो जाता है डाइन। उसी प्रकार से हमसे पूछा जाता है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा। जब एसआई की बात करते हैं तो एसआई में एनर्जी का यूनिट होता है जूल, और सीजीएस में एनर्जी का यूनिट हो जाता है अर्ग, ERG, अर्ग। सवाल ये भी बनता है कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, या 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। अब कुछ जो बोर्ड के टीचर्स होते हैं वे लोग क्या करते हैं कि बच्चे को डायरेक्ट बता देते हैं कि याद कर लेना कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन होता है, और 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। केवल इतना कहने से काम नहीं चलना है, यह भी कहना पड़ेगा 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन कैसे होता है, या 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग कैसे होता है। बोर्ड तक तो काम चला जाएगा, बोर्ड तक आप आराम से पास हो जाइएगा, और बोर्ड पास होने से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जैसे तैसे पढ़ाई करके या जैसे तैसे पढ़ा करके हम बच्चे को बोर्ड पास करा सकते हैं, लेकिन कंपटीशन पास नहीं करा सकते हैं। कंपटीशन पास कराने के लिए उसमें बहुत मेहनत लगता है, बहुत क्वालिटी वाला बात बताना पड़ता है। यहाँ पर साबित करके दिखाना होगा कि 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डायन कैसे होता है, और यहाँ पर साबित करके दिखाना होगा कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग कैसे होता है। याद कर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको साबित कीजिए। अब ये यूनिट कन्वर्जन का सवाल हो गया, और इसको बनाने के लिए बहुत लेंथी मेथड भी यूज किया जा सकता है, 3-4 पन्ना में जाता है। मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पर अपना नियम अपनाऊंगा जो मैंने आपको बताया है। दुनिया का यूनिट कन्वर्जन का कोई भी सवाल आए आप डायरेक्ट लिखिए यहाँ N1 U1 बराबर N2 U2। अब इसमें N1 का मान हो जाएगा 1, U1 का मान हो जाएगा न्यूटन, N2 का मान निकालना है, और U2 का मान हो जाएगा डाइन। अब वो न्यूटन है, अब चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर A में होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और मास का होता है kg, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन के बदला में लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर N2 इंटू। अब LHS में जो भी बातें लिखी गई है वो ऐसा यूनिट के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, RHS में जो भी बातें लिखा जाएगा वो CGS यूनिट के रिस्पेक्ट में लिखा जाएगा। SI में जब kg होगा तो CGS में हो जाएगा ग्राम, SI में जब मीटर होगा तो CGS में हो जाएगा सेंटीमीटर, और बट्टा में सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर खत्म। 1 kg के बदला में लिख सकते हैं 1000 ग्राम, 1 मीटर के बदला में लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर N2 इंटू ग्राम इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम कैंसिल, तो N2 बराबर आ गया 10 के पावर 5। हैंस प्रूफ। बहुत ही आसान नियम है, और इस तरीके के सवाल ही IIT और नीट में बनाए जाते हैं। अब चलिए इसको अगर आप बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट 3 मिनट के लिए, और कोशिश कीजिए कि ये सवाल आपसे बन जाए।
अब इसमें क्या होगा, 1 जूल बराबर पता करना है कि कितना वर्क होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई भी सवाल आ जाए यूनिट कन्वर्जन का, N1 U1 बराबर N2 U2, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये वीडियो आप प्रॉपरली देख लेते हैं तो यूनिट कन्वर्जन कभी आपको परेशान नहीं करेगा। यहां से लिखना है आपको N1U1 बराबर N2U2। N1 का मान है 1, U1 का मान है जूल, बराबर N2 का मान निकालना है और U2 का मान है अर्ग। चलिए जूल, एक मिनट, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला तो एम ए होता है, F बराबर एम ए होता है, और एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क का ऐसा यूनिट हो गया जूल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं W बराबर, ऐसे तो W बराबर F.D होता है, FD cos थीटा होता है, बट 11th का इनिशियल स्टेज है तो आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा। अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो जूल के बदला में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर जूल है तो इसके बदला में लिख देंगे न्यूटन मीटर बराबर N2। अब चूंकि यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर अर्ग है, तो इसको एज इट इज अर्ग ही छोड़ते हैं, या अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं इस तरीके से तो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चूंकि सीजीएस है और एसआई में न्यूटन, तो सीजीएस में हो जाएगा डाइन, एसआई में मीटर तो सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर, और 1 न्यूटन के बदला में लिखेंगे 10 के पावर 5 डाइन, 1 मीटर के बदला में लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबर N2 इंटू डायन इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डायन से डायन कैंसिल, N2 बराबर आ जाएगा 10 के पावर 7। बहुत ही क्रूशियल मेथड है, और इससे आसान मेथड आपको इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, एकदम दावा ठोक के बोल रहा हूं। अगर आपको इससे कहीं आसान मेथड मिल जाएगा तो फिर कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ है, कमेंट में बताइएगा। बहुत ही आसान है, आप जाइए बोर्ड में सवाल बना करके आइए, 1 नंबर नहीं कटेगा, फुल में फुल नंबर मिलेगा। इस तरीके के सवाल को बनाने के लिए आप इसी तरीके का यूज कीजिए, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में बहुत ऐसे चीज है जो कि अभी आगे चल करके आपको पढ़ना है। अब जितना समय बचाइएगा उतना ही आप ज्यादा टॉपिक्स पढ़िएगा। स्मार्टनेस तभी आता है जब हम ज्यादा टॉपिक्स पढ़ते हैं। एक टॉपिक्स को पढ़ करके पूरे के पूरे चैप्टर्स या पूरे के पूरे जो बुक्स होते हैं उसको ठप नहीं करना है। एक तरीका पढ़िए और एक तरीका से 100 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 100 मेथड का यूज नहीं करना है। यहाँ पर मैं और भी सवाल रखूंगा जो इसी तरीके से सॉल्व होगा। N1U1 बराबर N2U2 आप भी अभी भी रट लीजिए। यूनिट कन्वर्जन का सवाल आएगा तो N1U1 बराबर N2U2 से ही सॉल्व होगा। चलिए अब बारी आती है H.C. वर्मा। अगर H.C. वर्मा की बात की जाए तो इंडिया में इन्हें गॉड ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। H.C. वर्मा इज द हार्ट बीट ऑफ फिजिक्स। जितने भी IIT और नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं इनका पहला पसंद होता है H.C. वर्मा। शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा भारत में जो फिजिक्स पढ़ता होगा और H.C. वर्मा को नहीं जानता होगा। मैं गांव गली मोहल्ला की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। फिजिक्स सीखना है H.C. वर्मा पढ़ना पड़ेगा। H.C. वर्मा ने जो कॉन्सेप्ट को अपने किताब में रखा है, शायद ही इंडिया में कोई ऐसे राइटर है जो गागर में सागर भर करके अपनी किताब को इस तरीके से लिखा है। इनके अलावा बहुत सारे राइटर्स हैं जो किताब को इतना मोटा मोटा कर देते हैं लेकिन उसमें काम की थ्योरी नहीं रहती है। H.C. वर्मा का बुक बहुत पतली होती है, फिर भी ये 2 वॉल्यूम में ही पूरे फिजिक्स को सिमटा दिए हैं। एज ए मेंटर्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप H.C. वर्मा को जरूर सॉल्व कीजिए। फिजिक्स में आप मास्टर हो जाइएगा अगर आप H.C. वर्मा को सॉल्व कर लेते हैं तो। सवाल दिया हुआ है यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू दिया हुआ है। अब इस यंग्स मॉडुलस को डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर देना है। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है ये हमारे डोमेन की बातें नहीं है, बस यूनिट को दूसरे यूनिट में बदल देना है, इतना हम जानते हैं। अब चूंकि सवाल आ गया यूनिट कन्वर्जन का, इसलिए लिखा जाएगा N1U1 बराबर N2U2। इतना कंफर्म। N1 का मान दिया हुआ है 19 इंटू 10⁻10। U1 का मान दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। N2 का मान निकालना है। अगर U2 का मान दिया हुआ है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन।
अभी भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना समय लगता है उतना समय खुद को दीजिए। खुद को क्वेश्चन करने के बाद जो आप सीखिएगा वो सॉल्यूशन देखने के बाद कभी नहीं सीख पाइएगा। चलिए यहाँ पर 19 है इंटू 10⁻10 है। देखिए यहाँ न्यूटन है और यहाँ पर है। देखिए किसी भी तरीका से आप एक यूनिट को दूसरे यूनिट में इस प्रकार से कन्वर्ट कीजिए कि फर्दर रोल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए और वहां से m2 का मान निकल जाए। LHS में न्यूटन है, RHS में डाइन है, तो न्यूटन के बदला में आप लिख सकते हैं 10⁵ डाइन। और मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर के बदला में आप लिख सकते हैं 1 मीटर अगुने 1 मीटर। और 1 मीटर है तो उसके बदला में फिर लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और फिर इंटू में लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर m2 इंटू डायन। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने दीजिए। देखिए डायन से डायन कैंसिल, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर यहाँ से देखा जाए m2 का मान तो 19 गुने 10 के पावर, अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से 10 के पावर 5 है तो यहाँ से अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 10 के पावर 1 और 10 के पावर 10 यानी कि 10 के पावर 11। तो हम कह सकते हैं कि 19 इंटू 10 के पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 19 इंटू, आई थिंक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 19 इंटू 10 के पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा n2 जो कि आ चुका है 19 गुना 10 के पावर 11। अब इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? ऐसा तरीका जो HC वर्मा के सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर दे। HC वर्मा के मैं एक सवाल नहीं बनाऊंगा, HC वर्मा की किताब में यूनिट्स एंड कन्वर्जन का जितना भी सवाल होगा मैं सब सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। अगर HC वर्मा खत्म तो समझिए कि HC वर्मा की बुक्स जो होती है वो लगभग IIT JEE मेंस के लिए इनफ होती है। नीट के बच्चों के लिए HC वर्मा नहीं होता है। अगर आप नीट की तैयारी करते हैं और HC वर्मा आप नहीं भी बनाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। HC वर्मा IIT JEE मेंस और आप एडवांस लेवल का प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो HC वर्मा का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। HC वर्मा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दो तरीके का होता है, एक होता है सिंगल करेक्ट और एक होता है मल्टीपल करेक्ट। दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तब तो जाकर के वहां पर फिजिक्स आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत कुछ एक दो चैप्टर करने के बाद ही समझ में आने लगता है। मैं और भी सवाल यहाँ पर सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। एक और क्वेश्चन मैंने HC वर्मा का रखा है बोर्ड पर। HC वर्मा से आप जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स उसमें आपको मिल जाएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन की जहाँ बात हो रही है। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। अब चूंकि यूनिट कन्वर्जन का सवाल आ गया तो हम जानते हैं डायरेक्ट लिखेंगे n1 u1 बराबर n2 u2। केवल आप लेक्चर को सुनिएगा भी तो पूरा आपको याद आ जाएगा। n1 का मान दिया है 10, u1 का मान दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, n2 का मान निकालना है, u2 का मान दिया है सेंटीमीटर पर मिनट का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10 और मीटर है तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और बट्टा में है सेकंड स्क्वायर मतलब 1 सेकंड गुने 1 सेकंड बराबर n2 इंटू यहाँ पर है सेंटीमीटर और बट्टा मिनट का स्क्वायर है तो इसके बदला में लिख सकते हैं 1 मिनट गुने 1 मिनट और 1 मिनट के बदला में लिख देंगे 60 सेकंड और इंटू में फिर लिख देंगे 60 सेकंड। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, यहाँ से सेकंड कैंसिल। n2 बराबर आ जाएगा 1 2 3 1000 और गुना में फिर आ जाएगा 60 और फिर गुना में आ जाएगा 60 यानी कि n2 का मान आ जाएगा 36 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5। वेरी सिंपल क्वेश्चन। HC वर्मा में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ये जो मेथड है इस मेथड से यूनिट्स एंड कन्वर्जन के किसी भी सवाल को बनाया जा सकता है। HC वर्मा का एक और क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि घोंघा का स्पीड दिया हुआ है कितना 0.020 माइल्स पर आवर एंड डेट ऑफ लियोपार्ड का मतलब होता है चीता एंड डेट ऑफ लियोपार्ड इज 70 माइल्स पर आवर, कन्वर्ट दिस स्पीड्स इन एसआई यूनिट। चलिए इधर स्नेल के लिए लिख देते हैं और इधर लिख लेते हैं लियोपार्ड के लिए। ठीक,
अब देखिए यूनिट कन्वर्जन का सवाल है तो N1 U1 बराबर हो जाएगा N2 U2। दोनों को कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई यूनिट में। N1 का मान दिया है 0.020, ठीक है। U1 का मान दिया हुआ है माइल्स या मील कह सकते हैं इसको, पर आवर। N2 का मान नहीं पता है, और U2 यानी कि एसआई यूनिट। अब माइल का मतलब होता है लेंथ, तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा मीटर, आवर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सेकंड। ओके, अब देखिए 0.020 लिखा हुआ है तो इसके बाद आप लिख सकते हैं 2/1000 इंटू। अब माइल्स है तो माइल्स को पहले बदला जाए किलोमीटर में। 1 माइल होता है 8/5 किलोमीटर के बराबर। इसके बाद हम लिख देंगे 8/5 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर के बराबर। तो इसमें फिर 1000 से गुना कर देंगे तो ये बदल गया मीटर में। और फिर 1 आवर है, 1 आवर के बदला में डायरेक्ट लिख सकते हैं 3600 सेकंड, बराबर हो जाएगा N2 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ से 2 और यहाँ से 3600, 1800 बार में कैंसिल। उसके बाद ये 2 से 4 बार में, और 2 से फिर 900 बार में, यानी कि N2 बराबर आ जाएगा 4, और बटा में आ जाएगा 900 में फिर 5 से गुना होगा तो आ जाएगा 4500, और यही आपका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो सकता है कि कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो, उसको आप अवॉइड कर दीजिएगा, बट तरीका समझिएगा। जैसे अब चलिए इस सवाल पर आते हैं, N1U1 बराबर N2 U2। अब यहाँ पर भी N1 का मान दिया हुआ है 70 माइल्स पर आवर। N1 का मान है 70 और U1 का मान है माइल्स पर आवर, बराबर N2 आपको निकालना है। माइल्स के बदला में लिख देंगे मीटर, और आवर के बदला में लिख देंगे सेकंड। बिल्कुल यहाँ से आप इसके जैसा इसको सॉल्व कीजिए और N2 का मान आ जाएगा। HC वर्मा में यूनिट कन्वर्जन के जितने भी सवाल थे मैंने आपको सॉल्व कर दिया। वीडियो कैसा लगा होगा अपना रिस्पांस कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर आप नए नए स्टूडेंट्स होंगे जो कि क्लास 11th में आए होंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता होगा, बट अगर थोड़ा बहुत 1 महीना 1.5 महीना मेहनत करना सीख जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आप इंस्टा पर, फेसबुक पर, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।